राम तो धर्मावतार हैं, धर्म के रक्षक हैं। कहा कभी नहीं, यदि लक्ष्मण मर जाए तो मर जाए, किंतु मैं धर्म से विचलित कभी नहीं हो सकता। तो इस उदार वक्तव्य से अवैध हो गया शांत, चरणों में गिर कर कहा जय जय सीता कांत, जय जय सीता कांत। चरणों में गिर कर कहा जय जय सीता कांत, जय जय सीता कांत। सुखेन ने प्रभु श्री राम के ये धर्म युक्त वाक्य सुनकर सुखेन वैद्य ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। कहा प्रभु आपकी जय हो, जय हो। वैद्य ने कहा सचमुच हो प्रभु धर्मावतार, मैं दर्शन पाके धन हुआ। अरे मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चेतन हुआ, इन शब्दों से चेतन हुआ, इन शब्दों से चेतन हुआ। हे राम धर्म की चर्चा ये थी केवल एक परीक्षा को, थी केवल एक परीक्षा को। अन्यथा दास यह आया है करने स्वामी की सेवा को, अन्यथा दास यह आया है करने स्वामी की सेवा को। सुखेन ने कहा प्रभु धन्य हो प्रभु, मैं यही तो परीक्षा ले रहा था। सचमुच आप धर्मावतार हैं, आप धर्मावतार हैं। मैं आपके दर्शनों से धन्य हो गया। मेरा ये जड़ जीवन, मेरा ये जड़ शरीर प्रभु धन्य हो गया। बस प्रभु मैं समझ गया। मैं केवल आपको जानने के लिए ही कि आप धर्म के कहाँ तक अनुयायी हैं ये बातें की थी। केवल यह बात जानने की ये परीक्षा थी। और अब क्या है, मैं तो आपकी सेवा के लिए ही आया हूँ। सुखेन ने कहा यह मत माने कि मैं लंका का रहने वाला हूँ, मैं लंका में रहता हूँ जरूर। किंतु सुखेन ने कहा लंका में रहकर भी सुखेन, अरे लंका में रहकर भी सुखेन है नहीं रहा रावण दल का। ये सहकारी है सहयोगी है सब भांति विभीषण मंडल का, सहकारी है सहयोगी है सब भांति विभीषण मंडल का। फिर क्या था, बोले नारी देख करो तुरत वैद कुल रात ने क्या कि भारी गहरी चोट है। अरे है अति दूर प्रयाग में, है अति दूर प्रयाग, अति दूर प्रयाग। वैद्य ने भैया लक्ष्मण की नाड़ी पकड़ी, नाड़ी देखी, आहें भरते हुए सुखेन वैद्य ने कहा ओह बड़ी गहरी चोट है, बहुत बड़ी चोट है और इसका प्रयत्न भी कोई साधारण नहीं है, इसका प्रयत्न भी कोई साधारण नहीं है। सुखेन ने कहा कि सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, मिल जाए जड़ी तो जीवन है। अन्यथा असंभव है उठना, बिसने निर्जीव किया तन है, बिसने निर्जीव किया तन है। अत्यंत दूर
दूर है औषध भी, आसक्ति नहीं रात ही में, आसक्ति नहीं रात ही में। है ऐसा यहाँ कौन जोधा, जो लाए उसे रात ही में, है ऐसा यहाँ कौन जोधा, जो लाए उसे रात ही में। सुखेन ने कहा क्या कहूँ, क्या कहूँ, इतनी दूर औषधि है, वो रात में कैसे आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। ऐसा आपकी सेना में कौन सा वीर बहादुर है जो उस दवा को रात ही में ले आए, रात ही में ले आए हैं? इतने में क्या सुनाई दिया, ले आएगा दास ये है प्रभु पद की आन, अरे आकूदे तक्षण वहीं, ये कह कर हनुमान, ये कह कर हनुमान। इतने में ही आवाज सुनाई दी, ले आएगा, ये दास लाएगा। इतना कह के हनुमान जी वहीं कूद पड़े, वैद्य के पास कूद पड़े, ये दास लाएगा। हनुमान जी ने कहा, वैद्य वो दवा भूतल में हो या नभ में हो, भूतल में हो या नभ में हो, भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा सेवक आज उसे, लाएगा सेवक आज उसे, चाहे वो ब्रह्मा के घर में, चाहे वो ब्रह्मा के घर में। हनुमान ने कहा, वैद्य बतलाओ उसका रूप रंग, अरे किस ठौर हाथ वो आएगी। हनुमान जी ने कहा, वैद्य तुम मुझे उस दवा का रूप रंग बताओ ना, मुझे उस दवा का रूप रंग जल्दी बताओ, वो दवा किस तरह से हाथ में आ सकेगी। बतलाओ उसका रूप रंग, किस ठौर हाथ में आएगी। रघुराई अगर सहाई है तो रात रहे आ जाएगी, रघुराई अगर सहाई है तो रात रहे आ जाएगी। तो रात रहे आ जाएगी। यह साहस सुन वैद्य भी बोला कर उल्लास। वैद्य ने कहा, अरे जय उनकी दासी सदा, जिनके ऐसे दास। जब हनुमान जी को इस प्रकार जोशपूर्ण वचन सुने, वैद्य प्रसन्न हुआ, कहा मैं समझ गया, सदैव ऐसे स्वामी की जय 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 होती है, उसकी कभी पराजय नहीं होती। जिनके आप जैसे दास हैं, उस स्वामी की सदैव जय होती है। सुखेन वैद्य ने कहा, जय उनकी दासी सदा, जिनके ऐसे दास, सियावर रामचंद्र की जय। एक बार हम आप सभी नित्य नियमानुसार प्रभु का पावन कीर्तन करें। यूं भी कीर्तन का समय है, जब किसी पर दुख होता है तो लोग अक्सर पापियों के मुंह से भी राम राम निकलता है। इस समय तो भैया लक्ष्मण को गोदी में लिए हुए प्रभु राम महान दुख मना रहे हैं। आइए हम सब कीर्तन बोलें। मैं राजा राम बोलूंगा, मेरे बाद आप सब पुरुष लोग सीताराम बोलेंगे, पुरुषों के बाद हमारी माताएं बहनें बेटियां राधे श्याम बोलेंगी। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए, जब वैद्य ने इस प्रकार हनुमान जी में जोश देखा, वैद्य को भी प्रसन्नता हुई और वैद्य ने कहा अच्छा बलबीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषध वो, उत्तर में जो द्रोणागिर है उसमें पाओगे औषध वो, उत्तर में। अच्छा बलबीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषध वो, उत्तर में जो द्रोणागिर है उसमें पाओगे औषध वो, उत्तर में जो द्रोणागिरी है उसमें पाओगे औषध वो। संजीवनी उसे संजीवन उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है, यदि नहीं भोर तक आई वो। संजीवन उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है, यदि नहीं भोर तक आई वो तो जान नहीं बच सकती है। यदि नहीं भोर तक आई वो तो जान नहीं बच सकती है। वैद्यराज के साथ ही, वैद्यराज के साथ ही बोले श्री रघुराज, अरे वीर तुम्हारे हाथ है अब रघुकुल की लाज। कपिपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के तुमने सीता का प्राण उबार। प्रभु श्री राम ने कहा, हनुमान कपिपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, तुमने वन में अशोक के ही सीता का प्राण उबारा है। तुमने वन में अशोक के ही सीता का प्राण उबारा है। अब जान डाल कर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना, राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा, उसको फिर आज ऋणी करना, उसको फिर आज ऋणी करना। इस प्रकार जब राम ने कहे वचन गंभीर, बजरंगी तब चल दिए कही जय श्री रघुवीर। बजरंगी तब चल दिए कही जय श्री रघुवीर। बजरंगी तब चल दिए कही जय श्री रघुवीर। आइए, वहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेम ग्रह आवा। वहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेम ग्रह आवा।
10 मुख कहा मरम ते ही सुना, अपने पुण्य काल नेम सिर धुना। देखत तुम्हारी नगर जही जारा, दास पंथ कर कन्हारा। भज रघुपति ही करऊ हित अपना, तजऊ नाथ ये है मृखा कल्पना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचना बिराम। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने समर की जी तब सोई। इधर हनुमान संजीवनी लेने जा रहे हैं। सीआईडियों के द्वारा रावण को पता चला। रावण का जाना माना एक बहुत ही मायावी राक्षसी जिसका काल नाम था, रावण उसके पास आया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। रावण उसके पास आया और कहा, काल नेम हनुमान संजीवनी लेने जा रहे हैं, तुम किसी प्रकार से उन्हें रोको, उन्हें रोको। तब कालनेम ने पश्चाताप करते हुए कहा, यह असंभव है, यह असंभव है। कालनेम ने कहा, जो परमात्मा सारे संसार का काल रूप में भक्षक है, क्या उस परमात्मा को कोई जीत पाएगा? मैं तो यही कहूंगा कि आप प्रभु राम, आप भी प्रभु राम का भजन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। फिर क्या था? सुन 10 कंठ रिशान अति ही मन कीन विचार, राम दूत कर मरण भले, यह खल न तू मोहि मार। रावण बिगड़ गया, काल नेम समझ गया है? ये मुझे मार देगा, इससे तो अच्छा ये है कि पापी के हाथ से ना मर के भलाई में रामदूत हनुमान के हाथ से मेरी मृत्यु हो जाए। ये निश्चित करके कालनेम ने क्या किया, ध्यान दें। आशिक ही चले वो रची मग माया, शर मंदिर वर बागन आया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियो जाए सम। राक्षस कपट बेश तहाँ सोहा, मायापति दूतई चमोआ। जाय पवन सुत नायु माथा, लाग सुखाए राम गुण गाथा। भूत महारण रावण राम ही, जितियहि रामन संशय आमहि। यहाँ भई मैं देखूं भाई यहाँ ज्ञान, भय मैं देखूं भाई। ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। मांगा जल दही दीन कमंडल, का कपि नहीं अगाऊं तोरे जल। शर्म जन कर आतुर आवहु, दीक्षा देव ज्ञान जी पावहु। अस कही चलो, इतना कह के कालनेम वहां से चला। हनुमान जी का हनुमान जी के जाने का जो मुख्य रास्ता था, उसमें उसने ऐसी माया रची, अपनी माया के द्वारा तालाब बनाया, मंदिर बनाया और एक बगीचा बनाया और साधु बन के कालनेम बैठ गया। शर मंदिर बर बाग बनाया। हनुमान जी महाराज ने दूर से देखा, बहुत अच्छा आश्रम है, यहाँ कोई महात्मा जी रहते हैं। संत तो संत से मिलने के लिए सदैव उत्सुक ही रहता है। इधर हनुमान जी को प्यास भी लगा आई थी। क्या हुआ? हनुमान जी ने निश्चित कर लिया, मैं इस आश्रम में जाऊं और इस महात्मा से पूछ करके जल पीऊं। मार शुभ देखा शुभ आश्रम, मुनि ही बूझ जल पियो पियो जाय श्रम। क्या पूछना था? वो राक्षस कालनेम ऐसा रूप बनाए बैठा था, पक्का महात्मा लग रहा था। हाँ, राक्षस कपट बेश तहाँ सोहा। और हनुमान जी को, जो मायापति प्रभु राम के दूत हनुमान हैं, उनको ये मोहना चाहता था कि मैंने मोह लूं, रोक लूं। तो हनुमान जी ने जाके प्रणाम किया
क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में साधुओं का एक व्यक्तित्व होता है, चाहे वो कोई दूसरी क्यों ना साधु बन के बैठ जाए, भावुक लोग उन्हें प्रणाम ही करते हैं। हनुमान जी ने प्रणाम किया तो वो भगवान राम की कथा कहने लगा। लेकिन कथा में भी क्या कथा बोला होत महारण रावण राम ही। पहले रावण का नाम लिया। अगर कोई सच्चा साधु होता तो पहले राम का नाम लेता। उसने कहा कि भैया इस समय रावण में और राम में युद्ध चल रहा है, किंतु विजय राम की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, राम की विजय होगी। जितनी हैं राम न संशयामहि। मैं सब यहीं से देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि मिली है, तपस्या के बल से मुझे ज्ञान दृष्टि प्राप्त है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मुहि अधिकाई। हनुमान जी ने कहा महात्मा जी मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। उसने अपना कमंडल दे दिया। सच्चा संत कभी अपना जलपात्र किसी को नहीं देता है, किसी को नहीं देता। मांगा जलती ही दीन कमंडल। हनुमान जी ने कहा इस कमंडल के जल में मेरे लिए क्या होगा, कुछ भी तो नहीं होगा, मैं बहुत प्यासा हूँ। तब उस कालनेम ने हनुमान जी को तालाब की ओर इशारा किया, बोला ये तालाब है, यहाँ चले जाओ, शर्मज्जन कर आतुर आओ, जाओ स्नान करके आओ और मैं तुम्हें भी दीक्षा मंत्र दे दूं, जिससे तुम्हारे अंदर भी मेरा जैसा ज्ञान आ जाए। शर्मज्जन कर आतुर आओ, दीक्षा देओ ज्ञान जही पाओ। फिर क्या था, हनुमान जी महाराज जैसे तालाब में कूदे, क्या हुआ, शर पैठते कपिपद गहेऊ, मकरी अति अकुलान, अमारी सुधर दिव्य तनु, गैया गगन चढ़ आन। जैसे हनुमान जी तालाब में कूदे, एक मकरी मछली ने मगरी ने हनुमान जी का पैर पकड़ा है, तो हनुमान जी ने जब उसे पैर से दबा दिया, मगरी अति अकुलान, पैर से दबा दिया तो वो मर गई। मरते ही वो अप्सरा थी, श्रापवश मगरी बन गई थी, इस तालाब में श्रापवश मगरी बन गई थी। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये तालाब वहां पहले से बना था, शर तालाब वहां बना था, कालनेम ने केवल मंदिर और बगीचा माया से बनाए थे, और वो मगरी उसी तालाब में बहुत पहले से रहती थी, इंद्र की अप्सरा थी, महात्मा ने इसे श्राप दे दिया था। आज हनुमान का पैर लगते ही ये मर गई, मरते ही दिव्य शरीर इसका हो गया, पुनः अप्सरा के रूप में आ गई। हाँ धर दिव्य तनु, और आकाश में जाते जाते उस अप्सरा ने कहा कि मुन न हो यह निश्चर घोरा, मानव सात वचन कपि मोरा। राजा बही निश्चर निकट गया कपिता बही। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हमें मंत्र तुम देहु। चिरलगुर लपेटी पचारा, निज तनु प्रगट सी मरती बारा। राम राम कही छाण से प्राणा, सुन मन हरस चले हनुमाना। उस अप्सरा ने कहा हनुमान, हनुमान तुम्हें धोखा हो रहा है, यह राक्षस ये महात्मा नहीं है, ये राक्षस है, मेरे वचन को सत्य मानो, ये महात्मा नहीं है, ये राक्षस है। इतना कह के अप्सरा उड़ के इंद्रलोक को चली गई। हनुमान जी महाराज कालनेम राक्षस के पास आए, कहा आपने मुझे मंत्र देने को बोला था ना, किंतु हमारे यहाँ नेम है, हम पहले गुरु दक्षिणा देते हैं, मंत्र बाद में लेते हैं, तो पहले आप मेरे से दक्षिणा लीजिए। इतना कह के हनुमान जी ने उस काल नेम को अपनी पूंछ से ऐसा जकड़ा और जकड़ के पटक दिया। पटकते ही गिरते ही उसके प्राण निकल गए। मरते समय उस राक्षस के मुख से राम राम की धुनी निकली, और राम नाम की धुनी सुनकर प्रसन्नता पूर्वक हनुमान जी महाराज आगे को चल दिए, आगे को पहुंच गए।
पहुंच तो गए द्रोणागिर, लेकिन रावण ने अपनी माया से उस द्रोणागिर में सारे पूरे के पूरे पर्वत में आग जैसी ज्वाला प्रज्वलित करा दी थी। क्योंकि संजीवनी ज्वाला सी जलती हुई वैद्य ने बताया था ना, रावण ने सारे पहाड़ को ज्वाला जैसा जला दिया था। अब क्या पहचान जब सारा पहाड़ ज्वाला जैसा दमक रहा है तो संजीवनी कहाँ, इसका क्या पता। हनुमान जी ने कहा अब क्या करूं, ये तो सारा पहाड़ ज्वाला की तरह दमक रहा है। आखिर हनुमान जी ने क्या किया कि देखा शैल न औषध चीन्हा, देखा शैल न औषध चीन्हा, सहसा गिरे उखाड़ कपिलीना, सहसा गिरी उपार कपिलीना, कहीं गिरे निश नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। जब दवा की कोई पहचान नहीं हुई, हनुमान जी ने पूरा पहाड़ का पहाड़ उठा लिया और रात्रि ही में आकाश मार्ग से उस पहाड़ को लेके चले और अयोध्यापुरी के ऊपर आए। इधर क्या हुआ, इधर माता सुमित्रा ने उसी रात्रि में बड़ा भयंकर स्वप्न देखा। माता सुमित्रा ने क्या देखा कि मेरे हाथ से एक सर्प निकल गया। सुमित्रा ने कौशल्या जी को रात्रि में जगाया, कहा जी मैंने तो आज ऐसा भयंकर स्वप्न देखा है। गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया गया और इस स्वप्न के शांति निमित्त के लिए भैया भरत आए और भैया भरत ने हवन इत्यादि कराना प्रारंभ कर दिया। हवन चल रहा था अयोध्या में। उसी समय हनुमान जी जब अयोध्या के ऊपर से पहाड़ लिए निकले तो यज्ञों में प्रायः राक्षस लोग उपद्रव मचाया करते थे। इतनी ही में भरत की ऊपर नजर पड़ी, देखा आंधी तूफान जैसा एक कोई चला आ रहा है। भरत जी ने निश्चित किया ये यज्ञ विध्वंस करने के लिए कोई राक्षस आ गया। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, अबिन फरसायक मारे चाप श्रवण लगतान। भैया भरत ने देखते ही बिना फर का बाण ऊपर को चला दिया। ये बाण कोई साधारण बाण थोड़ी था, भक्त भरत का बाण था, त्यागी भरत का बाण था, धर्माचरणी भरत का बाण था। लगते ही क्या हुआ हनुमान के लिए, परे मूर्छे मही लागत शायके, सुमिरत राम राम रघुनायक, सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप यति आतुर आए, निकल बिलोकी कीस उड़े लावा, जागा नहीं बहु भांति जगावा, मुख मलिन मन भये दुखारी, हत बचन भर लोचन बारी, जहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, जो मोरे मन बचे अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तव कपि हो विगत सब शूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। फिर क्या था भैया भरत का ये बाण लगते ही राम राम कह के हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़े। किंतु पार्वत उसी प्रकार हाथ में लिए हैं। जब राम राम हनुमान जी के मुख से सुना, भैया भरत दौड़ के गए, मूर्छित हनुमान को हृदय से लगा लिया, बहुत जगाया किंतु हनुमान की मूर्छा नहीं जगी। अंत में भरत ने कहा, यदि तन मन वचन से
मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं, तो इस बंदर की सारी पीड़ा अभी अभी दूर हो जानी चाहिए। फिर क्या था, जहाँ सच्ची भक्ति है, भक्ति की शक्ति तो बहुत बड़ी होती है। क्या हुआ,